Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing and fine. So, in this class, we will be learning about alphabets. So, आज हम सीखेंगे इंग्लिश अल्फाबेट्स के बारे में और इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं टोटल 26 letters such as A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P until Z. So there are 26 letters in English alphabet. ठीक है? So आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप अल्फाबेट्स को डिफरेंट वे में यूज कर सकते हो. So सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूनिक क्वालिटी है हमारे इंग्लिश में और इंग्लिश अल्फाबेट में, जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज है कि वी बिगिन आवर नेम विद अ कैपिटल लेटर. हम अपना जो नाम है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. ठीक है? सच एज योर नेम इज रिया एंड यू आर राइटिंग लाइक दिस. और हमारे पास आर के दो लेटर्स होते हैं, राइट? एक होता है हमारा कैपिटल लेटर और एक होता है स्मॉल लेटर. दो तरीके से हम जो है लेटर्स को लिख सकते हैं. नंबर 1 इज कैपिटल लेटर, नंबर 2 इज स्मॉल लेटर. सो जब भी हमें कोई इंपॉर्टेंट नेम लिखना होता है तो हम हमेशा उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं. we're gonna write like this, रिया. ओके? सो कोई भी नेम जब आप लिख रहे हो, किसी भी पर्सन का कोई भी स्पेसिफिक नेम, किसी जगह का कोई भी आप नाम लिख रहे हो, किसी फेमस जगह का, है ना, तो उस चीज के लिए भी आप हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करोगे. ओके, नाउ वी बिगिन आवर नेम विद अ कैपिटल लेटर. वी बिगिन आवर सरनेम विद अ कैपिटल लेटर एज वेल. ओके, सपोज देयर इज अ गर्ल नेम रिया और उनका जो सरनेम है वो क्या है? शर्मा. So you're gonna write like that, Sharma. So S जो होगा आपका वो भी कैपिटल होगा. ठीक है? The other letters are small. इसके बाद जो बाकी के लेटर्स होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे? स्मॉल हो जाएंगे, राइट? रिया, RIYA, रिया. R is capital, S आपका कैपिटल बिकॉज इट्स द सरनेम. और बाकी के जो लेटर्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? हमारे स्मॉल लेटर्स हो जाएंगे. ठीक है? Now, the letter of the alphabet are arranged in an order. हमेशा जो होते हैं लेटर्स वो हमेशा एक ऑर्डर में होते हैं. A, B, C, D. So हम कभी भी ऑर्डर ब्रेक नहीं कर सकते, राइट? जब हम कोई नेम लिखते हैं तो ऑफ कोर्स उसमें ऑर्डर ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम दैट, जब भी हम लेटर्स करते हैं फ्रॉम A to Z, तो उन लेटर्स में क्या होता है? हमें हमेशा उसको ऑर्डर में लिखना होता है ना? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, right? So हम हमेशा इसको एक ऑर्डर में करते हैं. Now, this order is called alphabetical order. जब भी मैं आपको बोलूं कि you have to write in an alphabetical order, तो आपको हमेशा एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है. A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, like that. So you always write that in an alphabetical order. The words in this group are arranged in alphabetical order. Apple, bat, car, doll, engine, fan. ठीक है? इस तरीके से आप देखो, Apple, bat, car, doll, engine, fan. तो यहां पर जो फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? A, then B, then C, then D, E, F, right? So जितने भी वर्ड्स हैं अगर हम उसको तरीके से सीखते हैं, राइट? डिक्शनरी में भी अगर आप देखेंगे जहां पर बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे, so वो भी हमेशा आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिलेंगे. ऑलराइट, नाउ let's talk about this. As you can see, ये हमारे पास small letters है. ठीक है? Small letters and capital letters, you know, A. These are capital letters A, B, C. ठीक है? So अब मैंने आपको बताया कि जो कैपिटल लेटर्स है उनका यूज कहाँ पर होता है. सबसे पहले उसका यूज होता है किसी भी नेम को लिखने के लिए आप कैपिटल लेटर का यूज करोगे. किसी भी सरनेम को लिखने के लिए आप हमेशा
कैपिटल लेटर का यूज करोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी बाकी लेटर्स बचे होंगे उसमें आप स्मॉल लेटर्स का यूज करोगे, ठीक है। सो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। सो अब देखोगे ये जितने भी लेटर्स हैं ये सब क्या है, स्मॉल लेटर्स, राइट। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि काइंड ऑफ लेटर्स। हमारे पास जो लेटर्स होते हैं वो दो तरीके से डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहले वोवल, राइट। सो जो लेटर्स का जो फर्स्ट डिवीजन है वो क्या आता है, वोवल, AEIOU, ठीक है। दीज आर कॉल्ड वोवल्स। इन सबको क्या बोलेंगे हम, वोवल्स बोलेंगे। और यहाँ पे क्या है, द अदर लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। इन लेटर्स को हम क्या बोल देंगे, हम इनको बोलेंगे कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। इन लेटर्स को हम बोलेंगे कॉन्सोनेंट्स। सो AEIOU लेटर्स को छोड़कर जितने भी बाकी लेटर्स बचेंगे अल्फाबेट में वो हमारे सारे क्या होंगे, कॉन्सोनेंट्स। क्या होंगे, कॉन्सोनेंट्स। ओके, सो अभी हमने लेटर्स के बारे में सीखा दैट देयर आर 26 लेटर्स। फिर हमने सीखा वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। फिर हमने सीखा कैपिटल लेटर्स का यूज कहां पर होता है। अब हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो राइट दीज लेटर्स इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। हमें क्या करना है, हमें इन लेटर्स को किस में लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में लिखना है, राइट। KOMJB। आप सबसे पहले देखो KOMJB, सबसे पहले जो लेटर आएगा हमारे पास वो आएगा B, है ना। अगर आप A to Z जाते हो, या आप Z भी बोल सकते हो, आप उसको Z भी बोल सकते हो। अगर आप A to Z जाते हो तो सबसे पहले आपके पास आता है B, फिर C D E F G H I J, फिर K, फिर L तो नहीं है यहाँ पे, L, देन M, N भी नहीं है, फिर हमारे पास क्या है, O। इस तरीके से आप क्या करोगे, whenever you need to identify कि मेरे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होना चाहिए, या तो आप अपनी नोटबुक में उसको A to Z तक लिख सकते हो, या फिर you can also write the numbers like A क्या है 1, B क्या है 2, C क्या है 3। इस तरीके से आप जो है लेटर्स को नंबर्स देख के भी याद कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो आपका ऑर्डर है वो कभी भी आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं RCADU। तो आपको पता है बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, A के बाद B आता है, तो यहाँ पर तो कोई B है ही नहीं। B के बाद क्या आता है C के बाद क्या आता है D, वेरी गुड। D के बाद क्या आता है E, तो यहाँ पे कोई है ही नहीं। E भी नहीं है, F भी नहीं है, G H I J K L M N O P Q R है हमारे पास, और फिर हमारे पास क्या है, U है, राइट। सो इस तरीके से आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स को चेक करके यू कैन पुट देम इन अ राइट मैनर। उसके बाद आप देखेंगे YSTKZ। आपको पता है कि सबसे पहले हमारे पास क्या आता है इनमें से, K के बाद क्या आता है हमारे पास S के बाद क्या आता है हमारे पास T के बाद हमारे पास Y एंड देन Z, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स की हेल्प से यू कैन सॉल्व एंड यू कैन पुट देम इन अ करेक्ट ऑर्डर। ऑलराइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन में, look at the first letters of these words, write V for vowel and C for consonant। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने vowels and consonants को differentiate करना है। vowels का ग्रुप होता है A, E, I, O and U। ये सारे क्या होते हैं, vowels, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, vowels। तो आपने यहाँ पे देखा कि E क्या है मेरा, vowel है। O, क्या आप यहाँ पर O देख सकते हैं, यस, तो ये रहा O, तो O मेरा क्या हो जाएगा, vowel। कार, क्या यहाँ पे कहीं C की आपको साउंड दिख रही है यहाँ पे, नो, सो जो C हो जाएगा मेरा कॉन्सोनेंट। जूस, क्या यहाँ पे कहीं पे आप जूस देख सकते हो, J लेटर देख सकते हो,
नहीं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट। फिर अम्ब्रेला, कैन यू सी द यू लेटर? सो यू लेटर मेरी क्या हो जाएगा? वॉवल। एप्पल, यस आई कैन सी ए हियर, सो ये मेरा क्या हो जाएगा? वॉवल। एंड देन ये भी आपका वॉवल है और ये भी आपका वॉवल है। सो आपको कुछ नहीं करना, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द वॉवल्स, दैट इज ए ई आई ओ यू। इजी। मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। अब आपने देखा यहाँ पे क्या है, इसको हम बोलते हैं बॉल, राइट? सो बॉल में कौन सा साउंड आ रहा है? ब। ब मीन्स बी, ओके। एग, ई साउंड आ रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ई। फिश, सो कौन सा साउंड आ रहा है यहाँ पे? एफ, फिश। मैं एक बार आपको दोबारा से साउंड्स रिकॉल करा देती हूँ, राइट? अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे, ओके। एप्पल, ए एप्पल, कैन यू सी द साउंड? अ एप्पल। बी बॉल, दैट इज ब साउंड। C cat, k sound. D doll, d sound. E egg, e sound. F fur sound. G grapes, g sound. H hat, h sound. I ink, e sound. J jug, j sound. K kite, k sound. L lion, l sound. M mango, m sound. N nest, n sound. Orange, o sound. P pen, p sound. Q quilt, k sound. Rabbit, r sound. S sun, s sound. T tomato, t sound. U umbrella, a sound or u sound both. V van, v sound. W watch, ये भी आपका v sound देता है. X ray, x sound. Y ये भी आपका जो है याक, सो ये भी आपका वाई, य वाली साउंड आपका देता है. एंड जी से जेब्रा, राइट? जी साउंड, जस्ट लाइक जू, जेब्रा. सो हमने एक बार साउंड रिवाइज कर लिए. नाउ लेट्स फोकस ऑन द क्वेश्चन. पेंसिल, पेंसिल, तो आपको पता है ये कौन सा साउंड दे रहा है हमें? पी, प. इस तरीके से आपने इन सारे वर्ड्स के फर्स्ट लेटर के साउंड को रिकॉग्नाइज करना है और ये भी रिकॉग्नाइज करना है कि ये ए टू जी में से कौन सी साउंड आपको दे रहे हैं और वो लेटर आपने यहाँ पे लिखना है. So all right, my dear students, thank you so much for watching this video. I will be teaching you the rest of the sections in my next class. Till then, take care. Bye-bye.